नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे मौसम की जानकारी हम आपको सबसे पहले प्रदान करते हैं। आप कौन से राज्य से, कौन से ज़िले से कमेंट करके बताएं ताकि आपके राज्य और आपके ज़िले में मौसम की कोई भी अपडेट आए वो सबसे पहले आपको दी जा सके। बंगाल की खाड़ी में दोस्तों एक भयंकर चक्रवाती तूफान सक्रिय हो गया है और ये तूफान 29 नवंबर तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान जो है इसकी वजह से आएगा। इन राज्यों में भारी बारिश का अनुमान, कई राज्यों में मौसम का मिजाज अचानक से बदलेगा। इस तूफान का जो असर है वो उत्तर भारत में भी दिखाई देगा। खास तौर पे 25 नवंबर से ये तूफान पूरी तरीके से सक्रिय हो जाएगा और 26 नवंबर की रात्रि तक ये आगे बढ़कर तट से टकराएगा, जिसकी वजह से कई राज्यों में भारी बारिश का एक नया दौर शुरू होगा। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि भारत में, उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी और दक्षिण भारत में भारी बारिश दोनों एक साथ दिख रहे हैं। आने वाले 3-4 दिनों के मौसम के लिहाज से बेहद अहम रहने वाले हैं। IMD के अनुसार तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगातार भारी बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि एक नए चक्रवाती तूफान की वजह से मौसम का मिजाज अचानक से बदलेगा। IMD के मुताबिक उत्तर भारत में सर्दी और तेज होने वाली है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भी इस चक्रवाती तूफान का असर पड़ेगा और यहाँ पर भी हल्की बारिश, कई जगहों पर तो तेज़ बारिश देखने को मिलेगी। ओले भी पड़ सकते हैं और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की संभावना है। इस तूफान की वजह से यहाँ पर कई जगहों पर भारी बारिश के साथ जो है दक्षिण भारत में लगातार मौसम बदलेगा और उत्तर भारत में सर्दी बढ़ना भी शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में अगले 4 दिनों तक तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में अगले 2 दिन में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम हो सकता है। इसके अलावा बाकी हिस्सों में मौसमी बदलाव देखने को मिलेगा। IMD के मुताबिक 24 से 26 नवंबर के बीच तमिलनाडु में भीषण बारिश देखने को मिलेगी। नए चक्रवाती तूफान की वजह से मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में 24 से 26 नवंबर के दौरान भारी बारिश और तूफान को लेकर चेतावनी है, जबकि केरल, माहे, लक्षद्वीप, कर्नाटक, अंदरूनी कर्नाटक और आसपास के हिस्सों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। इसको लेकर IMD ने समुद्री क्षेत्रों में मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समुद्र से दूरी बनाए रखने, तेज हवा और बिजली गिरने के समय खुले में ना रहने की चेतावनी दी है। मौसम का मिजाज अचानक से देश के कई राज्यों में बदलने वाला है क्योंकि चक्रवाती तूफान काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगा और दोस्तों ये अभी तक का सबसे खतरनाक तूफान हो सकता है, जिसकी वजह से भारी तबाही मचने की आशंका है। NDRF और SDRF को पहले से ही तैनात कर दिया गया है। उत्तर भारत में बढ़ती ठंड के बीच मौसम विभाग ने दक्षिण के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार दक्षिण अंडमान सागर और मलक्का स्ट्रेट के पास निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है जो तेजी से डिप्रेशन का रूप धारण कर रहा है और 25 नवंबर के बीच वो एक खतरनाक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। IMD के अनुसार पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए यह डिप्रेशन और अधिक मजबूत हो सकता है। इससे बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की स्थिति बनेगी और कई राज्यों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। बंगाल की खाड़ी में उठ रहा है तूफान। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि दक्षिण अंडमान सागर और मलक्का स्ट्रेट के पास लो प्रेशर एरिया बन रहा है, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी में ये तूफान और भी ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ेगा। IMD ने 23 से 25 नवंबर के बीच तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। खासकर आज और कल इन जगहों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इस दौरान भारी बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली कड़कने की चेतावनी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 27 नवंबर तक भारी बारिश देखने को मिलेगी। 24 और 25 नवंबर के बीच यहां पर भीषण बारिश की चेतावनी है। तमिलनाडु में 25 नवंबर तक भारी बारिश होने का अनुमान है। केरल और माहे में 26 नवंबर तक ज़्यादातर हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। लक्षद्वीप में रायलसीमा समेत आसपास के इलाकों में भी तेज़ बारिश की संभावना है। बारिश के साथ आएगा आंधी तूफान। केरल, माहे, लक्षद्वीप में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की आशंका है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। चक्रवाती तूफान के कारण सभी राज्यों में
हाई अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों समेत पर्यटकों को समुद्र तट से दूर रहने का निर्देश दिया गया है। इस तूफान की वजह से उत्तर भारत के मौसम में भी बड़ा परिवर्तन आएगा दोस्तों। उत्तर भारत में भी जो है सर्दी बढ़ेगी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में सर्दी का जो सितम है वो देखने को मिल सकता है। उत्तर भारत में बढ़ती ठंड के बीच मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार दक्षिणी अंडमान सागर और मलक्का स्ट्रेट के पास निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो तेजी से डिप्रेशन का रूप धारण कर रहा है और ये 24 नवंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ेगा। ये तूफान देश के कई राज्यों में भारी तबाही मचा सकता है दोस्तों। 4 राज्यों में इस तूफान की वजह से भीषण बारिश की चेतावनी है। आईएमडी के मुताबिक 23 से 25 नवंबर के बीच तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के तटीय इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। खासकर आज और कल इन जगहों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इस दौरान भारी बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने की भी चेतावनी है। उत्तर भारत में भी बदलेगा मौसम का मिजाज। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है, जिसका असर मैदानी राज्यों पर भी दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत में ठंड बढ़ रही है, लेकिन दक्षिण के राज्यों के हालात अलग हैं। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण अंडमान सागर और मलक्का स्ट्रेट के पास लो प्रेशर एरिया बना है, जो चक्रवाती तूफान के रूप में तब्दील हो गया है। इस तूफान की वजह से देश के कई राज्यों में मौसम करवट बदल रहा है। दिल्ली एनसीआर में फिर करवट लेगा मौसम। मौसम विभाग ने जारी किया है ताज़ा बुलेटिन। पिछले 24 घंटे में शहर का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1 से 1.5 डिग्री अधिक है। वहीं अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के हल्के प्रभाव से बादलों की स्थिति बन रही है। इससे तापमान में हल्की बढ़ोतरी और सर्दी जो है वो देखी जा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार दिन के समय धूप निकलने के बावजूद हवा में नमी बनी हुई है। इसके कारण सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस होती है, जबकि दोपहर में मौसम सामान्य रहता है। हालांकि इस बार दिसंबर की शुरुआत में पिछले वर्षों की तुलना में ज़्यादा सर्दी पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। यूपी में 28 नवंबर तक कोहरे का असर चलेगी, पछुआ हवाएं, बढ़ेंगी सर्दी। कई हिस्सों में मौसम का मिजाज चेंज होगा। फिरोजाबाद, उन्नाव, हमीरपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट, आगरा, प्रयागराज, प्रतापगढ़, रामपुर, बरेली, मथुरा, मेरठ, कन्नौज, इसके साथ ही मैनपुरी, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, शामली, झांसी, ललितपुर, वाराणसी, अयोध्या, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, कानपुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, फर्रुखाबाद, इटावा, बाराबंकी और बस्ती में कोहरा छाया रहेगा और हल्की सर्दी जो है वो लगातार देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मौसम में भी अगले 4-5 दिनों के दरमियान तेज़ी से मौसम का परिवर्तन आएगा और बारिश का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। तो वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।